अब बॉस, अब हम योग दर्शन के पतंजलि मुनि को नेक्स्ट कैंडिडेट के रूप में बुलाते हैं। तो ये है महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के ऑथर है ये। इनका टाइम पीरियड 200 BC था। योग दर्शन को स ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र, जिसमें 195 सूत्र लिखे गए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं योग दर्शन के बारे में। सृष्टि उत्पत्ति सांख्य ने जिस तरीके से बताया, मैं भी उसी तरीके से सृष्टि उत्पत्ति के कर्म में विश्वास रखता हूँ, परंतु प्रकृति और पुरुष के मेल को मैं एक कारण दे देता हूँ, जो है ईश्वर। यानी ईश्वर को मैं 26वां तत्व मानता हूँ। यानी मेरा कर्म होगा ईश्वर, फिर प्रकृति पुरुष, फिर महंत, फिर अहंकार और उसके बाद आदि सारी तत्व। इसके बाद में जब मैंने सृष्टि उत्पत्ति के कर्म में ईश्वर को जोड़ दिया, इसीलिए मेरे दर्शन को स ईश्वर सांख्य कहने लगे। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि मोक्ष का रास्ता क्या है या मोक्ष कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो मेरे हिसाब से अष्टांग योग से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने 8 तरीके बताए हैं जिससे मनुष्य मोक्ष पा सकता है। अब तक के सारे दर्शनों में ये बताया गया था कि मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, पर अब तक किसी ने नहीं बताया था कि मोक्ष प्राप्त करे कैसे। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बताने जा रहा हूँ कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए 8 नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला उसमें से है यम। यम यानी कि आपको अच्छी क्वालिटीज़ को अपनाना होगा, जिसमें आता है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी सच बोलना, अस्त्रेय यानी किसी और के धन को नहीं स्वीकारना, ब्रह्मचर्य यानी कि अपने सारे के सारे डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, और अपरिग्रह यानी कि गलत काम से धन नहीं कमाना चाहिए। अब ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, ये सब वाकई करने में बहुत मुश्किल है। इसके बाद आ जाता है नियम। नियम में आपको कुछ आसान से नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि शौच। जब मैं शौच कहता हूँ तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपने शरीर को साफ़ करना चाहिए। फिर दूसरा नियम है संतोष, यानी जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहिए। फिर तीसरा नियम है तपस्या। तपस्या में आप अपने ध्यान को एकत्रित करने की कोशिश कीजिए। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए। और अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में आप अपने किए गए सभी कर्मों का कारण ईश्वर को मान लीजिए। ऐसा करते ही आप पाप पुण्य के कर्म से या और उसके कर्म फल से बच जाएंगे। फिर जब आपने नियमों का पालन सीख लिया, तो फिर अगला आता है आसन। स्थिर सुखा सुखम, यानी कि अगर जो आसन आपका है वो स्थिर होना चाहिए और आपके शरीर के हिसाब से सुख होना चाहिए। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि आराम से लेट के हर एक काम को कीजिए। इसका मतलब कि उस काम को करने में आपको समय लग सकता है, तो ऐसे आसन में बैठिए जो उस कार्य के हेतु हितकारक हो। फिर उसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम में मैं आपके शरीर की वायु को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप अपने मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पे जो जीत की स्थिति होती है, इसे प्रत्याहार कहते हैं। हमारी इंद्रियां अलग अलग विषयों का ग्रहण करती है, तो जो विषयों और अलग अलग विषयों का ग्रहण करते करते मन द्वारा वो भटक जाती है, तो अपने इंद्रियों पे ही नियंत्रण पाने को प्रत्याहार कहते हैं। फिर आता है छठा नियम है, छठा अष्टांग योग में है धारणा। धारणा में मैं कहता हूँ कि अपने जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के लिए आप समाधि तक जाने वाले हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाने वाले हो, उस चीज़ को अपने शरीर से बांध लेना, यानी कि उसके ऊपर विचार करके ज्ञान अर्जित करना। फिर आता है ध्यान। ध्यान में
जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है धारणा से, उस पे अपने पूरे के पूरे इंद्रियों को केंद्रित कर देना। और अंततः आता है समाधि। समाधि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें से मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, अपितु वो अपने जीवन के उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है, जो भी जिसके लिए भी वो जीवन में जी रहा है। समाधि भी दो तरह की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में आप थोड़े समय के लिए ज्ञान के सरोवर में बहते हो और फिर वहाँ से बाहर आ जाते हो। यानी इस समाधि में एक बार गया हुआ मनुष्य दोबारा बाहर आ सकता है। पर असंप्रज्ञात समाधि ज्ञान की एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बार गया हुआ मनुष्य दोबारा स्वयं भी नहीं आना चाहेगा। तो इस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद में मैं अपने योग सूत्र के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो मेरा प्रथम सूत्र है, इसमें मैं बताता हूँ कि अब यहाँ से मैं योग सूत्र की व्याख्या शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं चित्त के वृत्ति का निरोध करने को योग कहता हूँ। अब ये चित्त क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चित्त जो है वो मन, अहंकार और बुद्धि, इन तीनों के समावेश को मैं चित्त कहता हूँ। तो उसकी वृत्ति का मैं निरोध करता हूँ। तो चित्त वृत्ति क्या होती है, तो इसे मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि चित्त वृत्ति यानी कि चित्त वृत्ति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट का अर्थ होता है कि जिन वृत्ति या जिन कार्यों से आपको दोबारा जन्म लेना पड़ जाए, और अक्लिष्ट यानी उन कारणों के वजह से आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसे अक्लिष्ट कहते हैं। इसके बाद मेरे दर्शन में 3 प्रमाणों को मुख्य रूप से बताया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन प्रमाण। फिर जब समाधि के बारे में मुझे और पूछा गया तो मैंने यहाँ पे समाधि को और भेद करते हुए उसे 4 प्रकार का बता दिया। सवितर्क समाधि, ये वो समाधि है जिसमें शब्द का अर्थ और ज्ञान में विकल्पता रहती है। जैसे कि आप अभी साइंस में देख रहे होंगे कि लाइट जो है वो या तो फिर पार्टिकल नेचर की है या तो वो वेव नेचर की है। तो यहाँ यथार्थ ज्ञान और कहे गए शब्दों में भिन्नता आ रही है। फिर निर्वितर्क तर्क समाधि, जिसमें शब्दों का अर्थ और ज्ञान में कोई विकल्पता नहीं रहती, जहाँ आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुँच जाते हो और नेचर आपको हर बार उस पर सपोर्ट करता है। उसके बाद के जो 2 प्रकार है वो सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। जब आपका ज्ञान आपको परमात्मा का भाव नहीं देता तब वो सविचार समाधि, और जब आपका ज्ञान आपको परमात्मा का भाव देता है तो वो निर्विचार समाधि कहलाता है। इसके बाद में आ जाता है चित्त। चित्त मैंने पहले ही बता दिया, मन, अहंकार और बुद्धि का जोड़ है। चित्त के प्रकार है प्रज्ञाशील, प्रवृत्तशील और स्थितिशील। प्रज्ञाशील यानी कि जो ज्ञान हो, यानी जिसमें सात्विक गुण हो, उत्साह, क्षमा आदि। प्रवृत्तशील यानी जिसमें रज गुण हो, जैसे कि शोक, लोभ, ईर्ष्या आदि। स्थितिशील यानी इसमें तामसिक गुण हो, जैसे कि आलस, निद्रा। तो ये जो मैंने बताया मन, अहंकार और बुद्धि का जो जोड़ बनता है, वो अगर उत्साह, क्षमा ऐसे गुणों को, ज्ञान ऐसे गुणों को लेके चलता है तो प्रज्ञाशील चित्त हुआ। ऐसे ही आप बाकी का सोच सकते हैं। तो अब चित्त की भूमि क्या होगी, यानी कि आप इस चित्त को बेहतर कैसे बना सकते हैं अपने जीवन के लिए। तो सबसे पहले क्षिप्त यानी कि प्लानिंग। तो आप प्लानिंग करके सत्व गुण को अपने बढ़ा सकते हैं। फिर आता है मूड यानी कि एक बार आपने प्लान कर लिया, फिर आप उसके हिसाब से विचार करके ज़रूरी पर्याप्त सामग्री को इकट्ठा कीजिए। फिर इसके बाद में इसका उपयोग करके आप अपने तमोगुण को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है विक्षेप में आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर विचार कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो फिर यहाँ आपके रज और तम सत्व गुण भी बढ़ जाएंगे। फिर आता है एकाग्र, जिसमें आपने की हुई प्लानिंग का अब आपको इस्तेमाल करना है। और अंततः आता है निरोध में
आप अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी आपको बाधाएं आ रही हैं उनको रोक लीजिए, यानी इंद्रियों को जीत लीजिए, यानी आसान भाषा में कहें तो डिस्ट्रैक्ट ना होइए। फिर इसके बाद में आ जाता है क्लेश। क्लेश यानी कि मनुष्य को होने वाली दुख। तो दुख कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 5। पहली अविद्या, यानी कि नॉट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज। फिर आता है असीमित, यानी कि वो मनुष्य अगर आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा तो वो दुखी होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर आपके 2 मित्र हैं, एक आपका बहुत अच्छा मित्र है जो आपको हर बार गलत काम करने से टोकता है, और दूसरा है जो गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और आप उस टोकने वाले और उस प्रोत्साहन वाले में भेद ना करके किसी की भी बात को नकार के जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत। फिर उसके बाद में आता है तीसरा है ईर्ष्या। जब ईर्ष्या मैं कहता हूँ तो यहाँ सारे मानसिक दोषों को ले लेना है, द्वेष, राग, लोभ आदि। और उसके बाद में जब मैंने राग कहा तो उसमें भी मानसिक दोष आ जाएंगे, तृष्णा, लोभ आदि। और अंत में है अभी के वश, अभी की वश, अभी की वेश। अभी की वेश में मैं कहता हूँ कि इसका अर्थ होता है कि मृत्यु। अब मृत्यु से क्या दुख? मृत्यु भी बहुत दुखदाई होती है। जैसे इसका उदाहरण मैं ऐसे देता हूँ कि जब कोई नया शिशु पहली बार माँ की कोख गर्भ से बाहर आता है तो वो सबसे पहला कार्य करता है वो है रोना, और मनुष्य जाति दुख पे ही रोती है। तो मेरे अनुमान प्रमाण द्वारा मैं ये सिद्ध करता हूँ कि उसे उसके पूर्व जन्म की मृत्यु का दुख था, कि उसे मोक्ष नहीं मिला, इसलिए वो पहला कार्य रोने का करता है। फिर अब अगर मुझसे पूछो कि योगा का या योग का लक्ष्य क्या है एम, तो वो आता है चित्तवृत्ति को निरोध करना, यानी कि रोकना। तो इसमें आप इसे कैसे करेंगे? तो इसमें आता है पहले तो प्रमाण से, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन जो प्रमाण है उसके द्वारा। फिर आता है विपर्य, यानी कि गलत नॉलेज जो आपको मिली है उसे आप हटा दीजिए। फिर आता है वैकल्प। वैकल्प यानी कि आप जब आपको ऑप्शनल स्टेट मिले तब आप उस पर करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। फिर आता है निद्रा, यानी आप सही मात्रा में सात्विक निद्रा लीजिए। और आता है स्मृति, यानी अपने ज्ञान का सही उपयोग कीजिए। और इन सब को करते हुए आपको अभ्यास और वैराग्य करना होगा। यानी अभ्यास यानी उसका रोज़ रोज़ नियमित रूप से बार बार उस कार्य को दोहराना। और वैराग्य यानी अपने मन की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनसे रिश्ता तोड़ के अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यौगिक जीवन प्राप्त करते हैं और यौगिक जीवन से मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो आपको अष्ट सिद्धियाँ मिल सकती है। अभी अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं? पहले है अणिमा, जिसमें आप अपने शरीर को बहुत ही सूक्ष्म बना सकते हैं। फिर आता है महिमा, जिसमें आप अपने शरीर को काफ़ी विशाल बना सकते हैं। फिर आता है लघिमा, जिसमें आप अपने शरीर को काफ़ी हल्का बना सकते हैं। फिर आता है प्राप्ति, जिसमें आप इष्ट पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है प्राकम्य, प्राकम्य में आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। फिर आता है विश्वत्व, विश्वत्व में आप संसार के बाकी प्राणियों को अपने वश में कर सकते हैं। फिर आता है इष्टितत्व, जिसमें आप ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है यथा काम वास्तव्य, जिसमें आप अपने संकल्पों को, यानी जो आपने संकल्प किया उसे पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपके आयुर्वेद से अपने योग का रिश्ता जोड़ता हूँ, सिमिलैरिटीज़ बता के, कि मेरे योगा के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरीके से मैंने प्राणायाम और वायु को नियंत्रित करने का मार्ग बताया, आयुर्वेद उसे स्वीकारता है। प्राणायाम और आसन के मूल्य को भी वो मानता है। हित आयु भी आयुर्वेद ने माना है, पर हम में भिन्नता है। जैसे मैंने 3 प्रमाणों को बताया, आयुर्वेद 4 प्रमाणों को मानता है। मैंने 26 तत्व बताए तो आयुर्वेद ने 24 ही बताए हैं। और योगा से मेरा मुख्य रूप से ध्यान मन के ऊपर था, पर आयुर्वेद शरीर और मन दोनों की चिकित्सा करता है। तो
ये कहानी थी योग दर्शन की। अब आप बताइए आपको कैसा लगा।